जाऊ महासाहेब यांच्या चरणी नतमस्तक होतो आणि नवभारताची संकल्पना ज्यांनी मांडली ते स्वामी विवेकानंदजी यांच्याही चरणी नतमस्तक होतो। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि आज आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आणि संपूर्ण विश्वामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय नेते असलेले तुमचे आमचे नेते माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं अतिशय मनपूर्वक या ठिकाणी मी स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित माननीय राज्यपालजी, माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय उपमुख्यमंत्रीजी, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यातले मंत्रीगण, सर्व आमदार, सर्व खासदार, आमचे अध्यक्ष बावनकुळेजी, मंचासीन सर्व महानुभाव, विशेष रूपाने उपस्थित असलेले हिज एक्सलन्सी द एम्बेसेडर ऑफ जपान आणि उपस्थित माझ्या सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस आपल्या सर्वांकरता स्वप्नपूर्तीचा दिवस है। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि अटल सेतु का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। इसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी ने किया था और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ये अटल सेतु इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश में मोदी राज आया। अगर मोदी राज नहीं आता तो अटल सेतु कभी नहीं हो पाता। ये अटल सेतु MTHL इसकी संकल्पना परिकल्पना 1973 में रखी गई थी। 1982 में JRD टाटा कमेटी ने इसकी अलाइनमेंट फिक्स की, लेकिन 40 साल तक कुछ नहीं हो पाया। किंतु इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश का मिजाज बदला, काम करने की पद्धति बदली। उनके आशीर्वाद से यहां पर भी हमारी युति की सरकार आई और फिर चीजें बड़े जोरों से दौड़ने लगी और मोदी जी की सरकार ने सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हमको सीमित समय में दिए। जितनी मान्यताएं थी मोदी जी ने आदेश दिया तुरंत मान्यताएं मिलनी चाहिए, सारी मान्यताएं मिली। यहां पर कई लोग कहते थे कि फ्लेमिंगो सेंचुरी है, उसका क्या होगा। हमने BNHS के माध्यम से उसके मिटिगेशन मेजर्स किए और आज हम देख सकते हैं फ्लेमिंगोस की संख्या बढ़ी है, वो संख्या कम नहीं हुई और ये हमारा सेतु भी तैयार हुआ। और इतना ही नहीं, एक और हमारे सामने प्रश्न था। उस समय इतना बड़ा कर्जा जो जापान की सरकार हमको दे रही थी, जायका हमको दे रही थी, अगर हम स्टेट के बजट में लेते तो शायद हमारे रूरल एरिया में काम करने की ताकत कम होती।